आज का दिन देश की राजनीति के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। उधर आज देश में दिन भर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हिंदू मुसलमान की खबरों से पटा रहा, तो उधर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए आज पूरा दिन बहुत ही व्यस्तता भरा रहा। खास तौर पर बात ये रही कि आज जो कांग्रेस में दिन भर घटनाक्रम हुआ उसकी कमान खुद सोनिया गांधी ने ही संभाल कर रखी। कई तरीके की खबरें जो कांग्रेस से जुड़ी हुई वो सामने आई है, वो आने वाले दिनों में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। इनमें जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये रही कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती सईद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके 10 जनपद स्थित आवास पर मुलाकात की। हम आपको बता दें कि कश्मीर में पिछले दिनों जो सरकार थी, अभी कश्मीर में किसी की सरकार नहीं है, लेकिन जो इसके पहले सरकार थी वो महबूबा मुफ्ती सईद और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की थी। हालांकि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती से संपर्क किया था कि महबूबा बीजेपी के साथ ना जाएं, लेकिन उन्होंने उस वक्त किसी की नहीं सुनी और वो बीजेपी के साथ चली गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि एक सप्ताह के भीतर या यूं कह ले कि 4 दिन के भीतर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ दूसरी बार बैठक हुई। एक तरह से ये तय हो चुका है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते हैं। बिहार में जो अभी आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने इन दोनों राज्यों को चुनौती के तौर पर लिया है और इसकी शुरुआत अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि वहाँ पर आजम खान जो समाजवादी पार्टी से इन दिनों नाराज चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं और आजम खान का कितना बड़ा कद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि आजम खान भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब है, कितनी लचर है। इसके बावजूद जो है चर्चा शुरू हो गई है। मध्यस्थ की भूमिका प्रशांत किशोर निभाएंगे और आने वाले समय में आजम खान या उनका परिवार या कुनबा अगर कांग्रेस में जाता हुआ आपको दिखाई दे, और सिर्फ कांग्रेस में जाता हुआ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान भी जो है वो आजम खान या उनके परिवार के हाथों में हो सकती है। एक और बात हम आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण, उनकी भी चर्चा चल रही है कांग्रेस के साथ लाए जाने की। और जो टीम प्रशांत किशोर है उन्होंने कांग्रेस के विस्तार पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार को लेकर के भी प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा सजग है, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार इतना हाई है कि अब वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है। और आज जब दूसरी बार बैठक हुई सोनिया गांधी और प्रशांत किशोर के बीच, तो महबूबा मुफ्ती सईद जो देश की बड़ी नेता हैं, कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी पार्टी है पीडीपी, आज वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंची है। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से टीम प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में सक्रिय हुई है, और ये भी बता दें कि सिर्फ एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही नहीं है जो अभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सुनील कानूगोलू जो पिछले दिनों बीजेपी के लिए काम कर चुके थे योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में, जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी तो उनके रणनीतिकार सुनील कानूगोलू ही थे, अब वो भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी टीम कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। कम्युनिकेशन जो है वो कांग्रेस का किस तरीके से बढ़े, रोज़ाना ऐसे पोस्ट बनाएंगे। सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया इस देश में, ऐसी वीडियोज़ पोस्ट जो है सोशल मीडिया के जरिए रोज़ाना 50 करोड़ लोगों के मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य भी प्रशांत किशोर का है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनाव में हार हुए, कांग्रेस की बड़ी हार हुई, उसके बाद कांग्रेस में एक बड़े सर्जरी की ज़रूरत थी और ये सर्जरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन लचर हो चुका है, कांग्रेस में सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, उसके बाद कांग्रेस इतनी मजबूत तथा कथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ने जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई आज सिर्फ भाजपा से नहीं रही, कांग्रेस को आज आरएसएस से भी लड़ना है, कांग्रेस को आज ममता बनर्जी से भी लड़ना है, अरविंद केजरीवाल से भी लड़ना है, अब तो
राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़ना है, समाजवादी पार्टी और बसपा से वो पहले ही लड़ रही थी। तो 400 सीटों का खाका प्रशांत किशोर ने तैयार किया है। हालांकि प्रशांत किशोर गठबंधन की राजनीति भी चाहते थे। वो चाहते थे कि जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ आएं, लेकिन कुछ छोटे दलों का अहंकार इतना ज़्यादा आसमान पर है कि वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि अभी राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले दिनों जो बोचहा में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 1300 वोट आए, जो नोटा से भी ज़्यादा था। अब बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये लिखा विशेष तौर पर कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के उम्मीदवार को नोटा से भी आधा वोट आया है। ये वो पार्टी कह रही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये वो पार्टी कह रही है जिसने लोकसभा में अंडा दिया हुआ, यानी कि जिसके मात्र 0 सीट है, एक भी एमपी इनका लोकसभा में नहीं है। ये वो पार्टी है जो पिछले 20 सालों से एक कर चुनाव हार रही है और सत्ता से बाहर है। खैर, कांग्रेस ने नई शुरुआत कर दी है और देखना है कि ये शुरुआत देश की राजनीति में कितना बदलाव लाती है और ये बीजेपी को कितनी चुनौती देती है, क्योंकि कांग्रेस को अब अकेले अपने दम पे लड़ना है। बाकी सारे लोग जो है या तो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं या कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते, या सबके मन में कोई ना कोई जैसे प्रधानमंत्री बनने का या देश की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल, ये जगह बनाने का लड्डू फूट रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस को अब आगे अकेले आकर के जो लड़ाई लड़नी होगी, तो सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।